आज का टॉपिक है उपयोगिता के भेद, काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। कल मैंने आपको यूटिलिटी के बारे में समझाया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी एंड हाउ टू मेज़र ऑफ यूटिलिटी। और उसी के आगे कंटिन्यूशन में हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ रहे हैं उपयोगिता के भेद। उपयोगिता को या यूटिलिटी को 3 पार्ट्स में या 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला सीमांत उपयोगिता, दूसरा कुल उपयोगिता और तीसरा औसत उपयोगिता। मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति जब किसी चीज़ को उपभोग करता है तो उपभोग करते करते जो लास्ट इकाई होती है उसको हम सीमांत इकाई कहते हैं, और इस इकाई से जो उपयोगिता मिलती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी उपभोग करते करते उपभोक्ता जहाँ उपयोग करना बंद कर देता है उस इकाई को अंतिम या सीमांत इकाई कहते हैं, और इस इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपयोग एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी आदि क्रम में ही करता है। अतः उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जा रही वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग करने पर जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वह सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग द्वारा कुल उपयोगिता में, टोटल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कह सकते हैं। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की एक इकाई को उपभोग से हटा लेने पर टोटल यूटिलिटी में जो कमी या अंतर आता है वह हटाई गई वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई उपभोक्ता किसी समय किसी वस्तु की केवल 2 ही इकाइयों का उपभोग करता है और उन वस्तुओं से उसे 15 और 12 उपयोगिता अर्थात कुल उपयोगिता 27 प्राप्त होती है। यदि वह उस वस्तु की एक और इकाई का उपभोग करने लगता है तो उसे 37 कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। तो तीसरी इकाई सीमांत इकाई हुई और उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता 37 - 27 अर्थात 10 हुई। इसको हम गणितीय सूत्र में भी प्रयोग किया जा सकता है इसका। जैसे मान लो x वस्तु की हमें मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए तो हम उसको लिखते हैं। मैं आपको इसका वो भी दूंगी, PDF दूंगी, जिसमें आप ये देख सकते हो अच्छे से कि हमको कैसे लिखना है इसको। इसका फॉर्मूला है MU का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी, x यानी x वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर DUX डिवाइडेड बाय DQX। इसका फुल फॉर्म है x वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन डिवाइडेड बाय x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता की परिभाषा इस प्रकार भी की जा सकती है कि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कुल उपयोगिता में हुए परिवर्तन की वह दर है जो उस वस्तु की मात्रा में एक निश्चित अल्प परिवर्तन के कारण होती है। इसी में सीमांत उपयोगिता में हम नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है इसके रूप। सामान्यतः सीमांत उपयोगिता 3 तरह की होती है, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। तो फर्स्ट जो मैं क्लियर कर रही हूँ वो धनात्मक है और अच्छे से इसको समझना है। उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में कुल उपयोगिता, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TU, बढ़ रही होती है। ऐसी अवस्था में कुल उपयोगिता प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से पहले की तुलना में बढ़ती हुई होती है, परंतु घटती दर से। यानी फर्स्ट पॉइंट है कि जैसे ही कोई कस्टमर कंजप्शन शुरू करता है तो स्टार्टिंग में TU बढ़ रही होती है, और TU हर अतिरिक्त इकाई के उपभोग से पहले की तुलना में बढ़ती हुई होती है। यानी कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन धीरे धीरे घटती दर से बढ़ रही है, बट घटती दर से। जब अतिरिक्त इकाइयों के उपयोग से कुल उपयोगिता वही रहती है और उसमें वृद्धि नहीं होती है
तो ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। यानी हम अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं लेकिन TU उतनी की उतनी बनी हुई है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में MU यानी सीमांत उपयोगिता 0 होती है और यह सबसे अधिक संतुष्टि की स्थिति होती है, अर्थात यही पूर्ण संतुष्टि बिंदु होता है। तो पूर्ण संतुष्टि बिंदु कौन सा हुआ? जहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य और कुल उपयोगिता सबसे अधिक होती है। उसके बाद आता है हमारा कि संतुष्टि बिंदु के बाद भी यदि उपभोक्ता अपना उपभोग जारी रखता है तो उसे आगे की इकाइयों से उपयोगिता नहीं मिलती, अनुपयोगिता होने लगती है, उनके उपभोग से उसे कष्ट होता है और ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। यानी शुरू में सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, फिर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और उसके बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इसको हम एक ग्राफ की तरह से भी समझ सकते हैं और जो आपको मैंने PDF दिया है उसमें ग्राफ बना हुआ है, उससे जैसे भी सेटिंग बैठेगी मैं आपको और ग्राफ से क्लियर करूँगी। अभी थ्योरेटिकल हम एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा कुल उपयोगिता। उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की उपभोग की गई समस्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है, अर्थात समस्त सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता होता है। और एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे से समझा सकते हैं कि आमों का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है परंतु यह घटती दर से बढ़ती है। एक आम के उपभोग से कुल उपयोगिता 5 इकाइयों के बराबर मिलती है, जबकि 2 आमों के उपभोग से कुल उपयोगिता 8 इकाई मिलती है, अर्थात कुल उपयोगिता में वृद्धि केवल 3 इकाइयों के बराबर होती है। और 3 आमों के उपभोग से कुल उपयोगिता 10 प्राप्त होती है, अर्थात तीसरे आम से कुल उपयोगिता में वृद्धि 2 होती है और चौथे आम के उपभोग पर कुल उपयोगिता 10 ही रहती है, अर्थात कुल उपयोगिता में वृद्धि 0 ही होती है, क्योंकि चौथे आम की सीमांत उपयोगिता 0 है। यदि उपभोग आगे जारी रखा जाता है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुल उपयोगिता उस समय तक घटती दर से बढ़ती रहती है जब तक कि सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव होती है, और जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता सबसे अधिक होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। ये ऐसे ही हम इन दोनों के बीच में सीमांत और कुल उपयोगिता में हम संबंध भी बता सकते हैं कि किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत कुल उपयोगिता में घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक है, क्योंकि विभिन्न सीमांत उपयोगिताओं का योग ही कुल उपयोगिता होता है। इसको मैं पॉइंट से आपको क्लियर कर रही हूँ, एक एक पॉइंट से, कि सीमांत उपयोगिता के घटते रहने पर भी प्रारंभ में कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है। यह स्थिति उस समय तक रहती है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है और यह स्थिति आमों की तीसरी इकाई तक रहती है। सीमांत उपयोगिता चौथी इकाई पर 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता का बढ़ना रुक जाता है और यह पूर्ण संतुष्टि बिंदु होने के कारण यहाँ कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है। इस प्रकार कुल उपयोगिता उसी स्थान पर सबसे अधिक होती है जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। धीरे धीरे और यदि उपभोक्ता उपभोग करता रहता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, जिससे कुल उपयोगिता में कमी होने लगती है। यानी सिंपल सा हम यदि दोनों में निष्कर्ष के रूप में बात करें तो सिर्फ हम 3 पॉइंट्स में इसको समझा सकते हैं कि कुल उपयोगिता उस समय तक घटती दर से बढ़ती रहती है, घटती दर से, ध्यान रखना, घटती दर से बढ़ती रहती है जब तक सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव होती है। जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता सबसे अधिक होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। इस प्रकार ये दोनों का रिलेशनशिप होता है। उसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है औसत उपयोगिता। और औसत का मतलब जैसा कि हमें मालूम ही है कि कुल उपयोगिता में यदि हम कुल संख्या का भाग दे दें तो जो भागफल आएगा वह औसत उपयोगिता के बराबर होगा। यानी
किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपयोग से प्राप्त कुल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाइयों की कुल संख्या का भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है वह औसत उपयोगिता के बराबर होता है। इसको भी हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं। औसत उपयोगिता को हम शो करते हैं ए यू से। ए यू बराबर टी यू डिवाइडेड बाय एन यू। टी यू का मतलब है कुल उपयोगिता और एन यू का मतलब है इकाइयों की संख्या। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि जैसे जैसे आगे की इकाइयों का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। इस प्रकार औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के शून्य होने से पहले तक की इकाई तक बढ़ती जाती है और आगे की इकाई से गिरती चली जाती है। इस प्रकार ये तीन हैं, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध, ये तीन मेन चीज़ें जो आगे तक हमारे काम आएगी, इसको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि आपको इनको ग्राफ से भी समझाऊँ मैं। आज के लिए इतना ही।